2% में दे दो। यूं मान लो कि रामदेव नाम का एक बालक थारे घर में पैदा हो गया तो भाई तुम अपने बालकों के लिए किसी के लिए मोबाइल लेके आओ, किसी के लिए मोटरसाइकिल लेके आओ, किसी के लिए गाड़ी घड़ी लेकर के आओ। मैं तो तुमसे जो है इतना ही मांगता हूँ भाई, घर परिवार संसार के लिए 18%, उपचार और उपकार के लिए 2% दो। चलो भाई गिरीश जी के लिए जोरदार ताली बजा दो भाई। बाबू जी मैं ये सबसे एक बात और कहना चाहता हूँ, सिर्फ बाबा की बात को सुन लो और योग कर लो, इसमें कोई पैसे खर्च नहीं हो रहे। घर में बैठे बैठे ये तो कर ही सकते हैं 5 बजे आकर के इतना कष्ट कर लेंगे तो ये समझो ये देश बिल्कुल सही हो जाएगा। इतने डरे बैठे हैं। आपने सर कोरोना में हमसे भी बहुत कहा था कि आप क्यों जा रहे हो, कोरोना टाइम पीरियड चल रहा है। मैं कि नहीं भाई हम तो ये राइट टाइम है, इसी में जाएंगे। तो और यहाँ आकर के बिल्कुल जितने भी आपको बताया था थायराइड और पीरियड्स की जो इश्यूज आ रहे थे वो बिल्कुल ठीक हो गए हैं। इनके ये खुद, इनकी पत्नी, फिर इनकी दूसरी क्या लगे थारी सिस्टर है? अरे किसकी सिस्टर? इनकी सिस्टर है। तो तेरी क्या लगी? बहन लगी। हाँ ठीक है, चलो जोरदार चलो बहुत आशीर्वाद है। ये सारे ठीक हो गए, पूरे परिवार वाले, पूरा कुटुंब ठीक है ये तो तुम्हारी क्या है तुम्हारी? ये तुम्हारी पत्नी, और उस पत्नी की दूसरी क्या है? उसकी बहन। तेरी क्या लग है? इसकी बहन लगा, तेरी तो साड़ी लगा ही तरह भूल गया बाबा के साथ मिलके ये तो ब्रह्मलोक में चला गया। जब सब पहली लगा इसने, बस अपनी पत्नी ने पत्नी मान ली है, बाकी ठीक है ये तो मजाक की बात थी। चलो अनुलोम विलोम कर लो, मस्त है ये बालक। और इनकी माँ, पूरा कुणबा खानदान सब योगी बन गया। ये देखो एक महावीर ये खड़ा जवानों की तरह दंड बैठक लगाता है। 100 दंड बैठक लगाओ। 65 साल का, कितनी उम्र होगी महावीर जी? 67 में। जोरदार ताली बजाओ भाई। ये मेरी तरह से जोर जोर से फुफकार मारे भस्त्रिका में, कपाल भाती, अनुलोम विलोम में दंड बैठक लगाओ। मैंने कहा महावीर जी ये उम्र का ख्याल नहीं। बोला बाबा जी आपने कहा रखा 100 साल जवान रहना है आपका बालक भी संगठन से जुड़ा है, क्या नाम है? अनिल है जी। अनिल कहाँ से हो? हिसार से। हिसार वाले बहुत पक्के योगी है भाई, वहां से बढ़िया प्रोडक्ट निकले हमारे। जोरदार ताली बजा दो भाई हिसार वालों के लिए। युवा प्रभारी है जी। युवा प्रभारी है। और परिवार में क्या कोरोना हो गया था फिर कैसे लठियाया वो? हाँ ये हरियाणा वाले ना लठियाते हैं ये। हाँ चलो अनुलोम विलोम करो, भस्त्रिका करो। स्वामी जी आपको नतमस्तक चरण से प्रणाम। जैसे मैंने बताया था जी, कोई ऐसी घटना होगी पार वैसे तो 15 साल से हम जुड़े हुए आपके साथ जी। मैं कहीं 400 किलोमीटर दूर सुबह ही गया था 3 बजे से। 8 बजे मेरे को संदेश आया घटना हो गई, तो वापसी फिर आया जी, गाड़ी चला गई। 900 किलोमीटर गाड़ी चलाई जी मैंने जी। और फिर हम 5-7 दिनों कर्म क्रिया में लगे रहे। तो पहले तो सोचा थकान होगी भाई कोई, और किसी के परिवार में कोई शरीर पूरा हो गया, वहां जाके बैठे, वहां किसी को कोरोना हो रखा था। हाँ वहां से ये लेके आगे देखो ये कहीं से आ जाता है, ऐसे पता नहीं लगता कई बार। फिर सबको बुखार हुआ तो लगा कुछ हो तो गया। फिर 2-3 दिन बाद एहसास हुआ भी कुछ न कुछ हो रहा है। ये पोती है जी। ये फिर इनका पुत्रवधू है। इसकी दादी को और दो पोतियां, एक पोता, उनको तो नहीं हुआ। हमने सबने टेस्ट कराया, सबको कोरोना मिल गया। 2 बेटे हैं, 2 पुत्रवधू हैं, तो सबको कोरोना मिल गया। तो हमें तो लज्जा आई जी, बल्कि भाई हमारे योगी होते लोग क्या कहीं आस पड़ोस में कोरोना हो गया। हाँ जी। रोज हवन करते जी शाम को 1 घंटा जी। और हमने तो फिर दबा के हवन किया जी दिन में भी। हाँ जी, दबा के हवन किया, दबा के कपाल भाती, अनुलोम विलोम किया। और सवासारी करोनिल 6 छली जी। 2 सवासारी खाना खाने से पहले सुबह, और फिर करोनिल, और वो अपना अणु तेल भी डाला जी। मैंने तो दोपहर शाम 2 ले ली 3 बार। मेरा तो एक ही दिन ली जी, मैंने तो एक ही दिन लिखा। हाँ मैंने खा ली एक ही दिन में कर दिया काम। हाँ एक ही दिन में भगा दिया। हाँ। ये है हरियाणा के लोगों का कोरोना को लठियाना बोलते हैं। जिसके पीछे लठ लेकर पड़ जाए ना, तो इसलिए भगवान जी ने भी पैदा हुए मथुरा वृंदावन में लठ बजाया कुरुक्षेत्र में। तो और स्वामी जी मेरा यहाँ बुकिंग थी 23 जून का नंबर पड़ा हुआ था पहले जी। मैंने प्रार्थना डाली भाई मेरे को जल्दी कर दो। फिर मेरे को 10 मई का मिला जी। फिर ये कोरोना रिपोर्ट जो बनानी होती है बड़ा मुश्किल काम था जी मैंने सब करवाई जी 3 तारीख को, और रिजल्ट नहीं आया जी
5 तारीख तक शाम तक। फिर मैं बड़ी चिंता में पड़ गया। मैं वहाँ ऑफिस में भी गया, वो बोले जी अपने आप आएगा, पता नहीं कौन सी लैब में। वो सुबह संदेश आ गया जी 6 को। मैंने तो फटाफट यहाँ रिक्वेस्ट भेजी थी, प्रार्थना। इन्होंने 1 घंटे दे दी जी, मैं उसी टाइम भाग गया परिवार को लेके सारे। अब पूरे परिवार को लेके आए हैं और सारे परिवार ने 1, 2 और 3 दिन में सबने कोरोना भगा दिया। 3 दिन में छुट्टी कोरोना की। ये सामने बैठे हुए सारे बालक ऐसे। और अपना और स्वामी जी ये कह रहे थे ना, छोटी बिटिया को लाइफ मेंबर बना रखा। लाइफ मेंबर बेटा भी है जी, पुत्रवधू भी है जी जी जी। और पोता है उसको शायद और भी मेंबर बनाया। ना सब भगवान की कृपा है। हाँ जी, तो लगे रहते हैं। और जो स्वामी जो विरोधी है ना, जो डोले पत्थर फेंकते बता रहे सभी हमारे भाई, वो चुपके आगे कहते हैं हमें भी दे दो ये चीज, ये दवाई हमारे ले आना। खुद शर्माते हैं जाने के लिए। पहले गाली देते थे ना, वो चुपके खा रहे हैं। चुपके सारी चीज मंगा। चलो उनके लिए भी ताली बजा दो। कोई बात नहीं, तो गलती होगी उनसे, अपने तो बालक हैं, क्या दिक्कत। अपने तो भाई किसी को दूसरा मानते नहीं, हम तो सब एक ही भगवान की संतान मानते हैं। जो पत्थर फेंक रहे वो भी अपने ही है। कई बार अपने कुनबे में भी आपस में राड हो जाए तो कुनबा बड़ा है, तो कुछ लोगों को ना समझी में लोग करते हैं ऐसा। भाई हमने किसी की भैंस थोड़ी खोल रखी है, नहीं किसी को खूड थोड़ी बार रखे। पर हम अपने ये ऊपर डटे हुए सभी मतलब धीरे धीरे आने लगे। सब आ जाएंगे। मैं एक बात कहता हूँ, 99% लोग अपने आप आ जाएंगे लाइन पे, क्योंकि उनकी जरूरत है। चलो आशीर्वाद में महावीर जी, उसको देना। एक तो और ये तो चढ़ा ही पाट गया। एक भाई तो ये है, इसके तो फेफड़े खराब हो गए, उसको बोलते हैं लंग फाइब्रोसिस, सार्कोडाइसिस। लंग फाइब्रोसिस सार्कोडाइसिस में क्या होता है, 70% इसके फेफड़े खराब हो गए थे। क्या नाम है? हरीश ठक्कर, राजकोट। आज तो तेरे हाथ भी नहीं हिल रहे, कम हिल रहे हैं आज। जेनेटिक पार्किंसन था और कोरोना के बाद तो 3 गुना और बढ़ गया था। माइक पर कहा, माइक पकड़ने में तकलीफ हो रही थी। आज माइक भी पकड़ने में हाथ में आ गया। कल मैं पकड़ रहा था इसका माइक, इसलिए माइक पकड़ के दिखा रहा है। बोले बाबा जी, इंडिया टीवी में 2 बार स्वामी जी ने खुद माइक पकड़ के मुझे बात करवाई, और आज अब ना माइक पकड़ लिया। बोलो हाँ। कितना % फेफड़ा खराब हो गया था? मेरी लंग्स 70% डैमेज थी। 70% लंग डैमेज। आज 70%। और फिर कोरोना हो गया। अब 70% अच्छा कर लिया लंग। अच्छा हो गया है। पहले 70% डैमेज थे, लंग फाइब्रोसिस, और कोरोना हुआ। और किडनी का क्रिएटिनिन कितना हो गया था? किडनी में सूजन था और क्रिएटिनिन 3 हो गई थी। 3 क्रिएटिनिन 6 दिन में क्रिएटिनिन 0.9 आ गई, 1 से कम आ गई। ये लो 100% किडनी ठीक कर ली, अब ये पार्किंसन ठीक कर लिया, फेफड़ा ठीक कर लिया। और कोरोना का क्या कितने दिन में भगाया था कोरोना? कोरोना 1 हफ्ते में क्या खाया था? कोरोनिल खाई थी और अनुलोम विलोम और कपालभाति 1-1 घंटा की थी। और श्वासारी खाने के पहले और कोरोनिल खाने के बाद। चलो भाई जोरदार ताली बजा दो। लंग फाइब्रोसिस वाले 70% फेफड़े खराब है, अनुतिल डाला। अब ये ठीक हो गया, और क्या प्रमाण चाहिए इनको? रोज प्रमाण मांगते हैं। अब तो आज ज्यादा ही खुश हो रहे हैं, अब तो माइक पकड़ लिया इन्होंने, नहीं तो ऐसे हिलता था इनका हाथ, ऐसे। उस पार्किंसन भी ठीक कर लिया। चलो आशीर्वाद ठक्कर जी, ठक्कर ने ऐसी मारी टक्कर, कर दिया काम। तो ये खड़ा, इसका भी ऑक्सीजन लेवल डाउन आ गया था। कितना आ गया था भाई ऑक्सीजन लेवल? मेरा नाम रजनीश है। चलो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम कर लो। मेरे से डॉक्टर कुलदीप जी फोन करके बोलो बाबा जी सबको बताओ कि कफ कोल्ड बुखार में भी प्राणायाम किया जा सकता है। मैं तो रोज बता रहा हूँ। बोलो और बताओ। लोग डर के बोलो कफ कोल्ड हो गया, कोरोना हो गया, अब तो प्राणायाम नहीं करना। धत तेरे की, अरे अभी तो करना है, अभी तो मौका है जी। मेरा नाम रजनीश है जी, और सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ, एनटीपीसी रिहन से। और 80 से जैसे नीचे लेवल आने लगा तो मेरी वाइफ है, खड़ी हो ना, इन्होंने बोला क्या कि क्या कर रहे हो, जल्दी से तुम अनुलोम विलोम और भस्त्रिका करो। क्या बात है, तुम्हारी पत्नी तो बहुत अच्छी है। बोले अनुलोम विलोम कर जी। उसके बाद एक दिन सिम्टम आया मात्र, उसके बाद फिर अनुलोम विलोम और भस्त्रिका शुरू किया। उस समय अनुतेल नहीं था, सरसों तेल नाक में डाला,
उसके बाद फिर हमारे एक मित्र हैं सिंगरौली में, जो कि पतंजलि दुकान खोले हुए हैं। जी। उनको मैंने बोला क्या कि जल्दी से वहाँ से भेजो। हाँ? तो और हमारे ऑफिस में 5 स्टाफ को हो गया था सर। अच्छा। जी, एक स्टाफ तो मर ही गया, छठवां, जो कि फाइनेंस मैनेजर था, और 5 लोगों को हुआ था। और जिसमें कि जैसे ही हमको पता चला इनको कि इनको इफेक्टेड हो रहा है, क्योंकि हमारे साथी थे तो उनको सहयोग करना था, उसी में इफेक्टेड हो गया। तो फिर इन्होंने हमारे सारे स्टाफ के सदस्य को बोला क्या कि आप कोरोनिल मंगवाता हूँ मैं, उसके बाद आप सबसे पहले सरसों तेल नाक में डालो और अनुलोम विलोम और भस्त्रिका करो। तो इन्होंने सारे घर के स्टाफ जो मतलब वाइफ वगैरह बच्चे थे, उनको नहीं होने दिया। ये इनका बहुत बड़ा देन है स्वामी जी। और उसके बाद हम 5 जो हैं, 5 क्वारंटाइन सेंटर में थे। उसके बाद फिर 5 पर डे भस्त्रिका और अनुलोम विलोम करते रहे और करते कोरोनिल रहे। खाते और दूसरे दिन कोरोनिल किट आ गया। हाँ। तो सारे लोग कोरोनिल किट और अनुतेल नाक में डालते रहा। अच्छा, वहाँ क्वारंटीन सेंटर में ही सब? जी जी जी। हाँ। मैंने मंगवा लिया और घर में भी सारे के घर में भेज दिया, 5 के घर में। ठीक बात है। जी। और उसके बाद 3 से 4 दिन में मतलब सारे लोग नॉर्मल हो गए। 3 से 4 दिन में सारे नॉर्मल आ गए। जी। और ऑक्सीजन लेवल इसका कितना आ गया वापस? ऑक्सीजन लेवल फिर दूसरे दिन हमारा 98 99 आ 80 गया। से 78 और 80 तक पहुंच गया जी, था जी, इसका। जी। अब वापस 98 और जी। 99 आ गया। ये है। अब इतनी बात होने के बाद भी लोग प्रमाण मांगे, बताओ क्या क्या प्रमाण दें इनको? दांत मेरा खराब होने जा रहा था स्वामी जी। मैं आरसीटी करवाने के लिए गया तो वो ऑक्सीजन लेवल चेक करता था। जी। तो ऑक्सीजन लेवल चेक किया तो मतलब कोरोना के बाद, उसके बाद हमारा 82 85 का भी दिखा दे। तो वहीं बैठ करके मैं अनुलोम विलोम और भस्त्रिका करता था, बस 2 से 5 मिनट हाँ। स्वामी जी। उसके बाद फिर वो देखता था, अरे साहब हमारा मशीन तो नहीं खराब हो गया। जी। 99 और 98 आ जाता था। 98, 82, 85 से सीधा 99। अब ये अनुलोम विलोम की इतनी महिमा, अब इसके बाद भी, और मैं तो आर्टिफिशियल तरीके से अपना कम कर लेता हूँ, 50 तक ले आता हूँ। बाह्य प्राणायाम किया, बाह्य प्राणायाम करके और ऑक्सीजन लेवल 50 पर कर लेता हूँ और 5 सेकंड में वापस 99 और 100 अभी करके स्वामी भी जी दिखा दिया, यहाँ फिर भी नहीं मानते लोग। अभी यहाँ आना था तो 3 दिन पहले से हम लोग चालू कर दिए भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम और अनुतेल। ये तो कोरोनिल किट तो हर घर में करीब करीब होना चाहिए, पूरा घर में 100%। क्योंकि इसका मैंने देख लिया हूँ, कम से कम हमारे सारे स्टाफ जो हैं, कोरोनिल किट सबके घर में पहुँच गया है। जैसे ही कल इंडिया टीवी पर प्रोग्राम आया तो कम से कम हमारे 10 स्टाफ जो है बोला क्या कि कैसे दवाई आएगा। फिर मैं ऑर्डर मी, स्वामी जी ऑर्डर मी ऐप निकाले हैं, तो उनको मैंने लोड करवा करके उसके बाद सीधा उस पर मैं बोला क्या कि पूरा सामान जो लेना है उसको करो। कम से कम हमारे 10 स्टाफ जो है कल ही ऑर्डर बुक किए हैं। चलो, बहुत आशीर्वाद। अब देखो, ऑर्डर मी पर 500 किलोमीटर में 24 घंटे में और 1000 किलोमीटर में 48 घंटे के अंदर आपको ऑर्डर मी पर घर बैठे मिल जाता है। हमने करीब 50,000 किट तो एडवांस में बुक करके और जो पैक करके रखी हुई है। तो ये एक जो है गूगल प्ले स्टोर पर जा करके ऑर्डर मी एक ऐप है, वहाँ आप घर बैठे ये सारी चीज़ मंगा सकते हो। अभी थोड़ी पूरे भारत में हरिद्वार से भेजने में थोड़ा समय लग जाता था, तो अब कल परसों से मंगलवार और बुधवार से बेंगलोर में भाई हमारे मंजुनाथ जी, शांतिलाल जी, और इधर नागपुर में भाई हमारे यशपाल आर्य जी, और विजय डागा और विनय डागा जी गुवाहाटी में। पूरे भारत में 24 से 48 घंटे में कोरोनिल घर बैठे कोई भी मंगा सकता है, घर बैठे। अब इतनी अफरा तफरी मचा रखी है, लोग भावड़े हो रखे।
चलो बहुत आशा। मेरी वाइफ को थोड़ा सा चलो बाकी अनुलोम विलोम करो, कपालभाति करो, आसन के साथ करो, जिनको आसन के साथ करना है ये करो पूरी। हाँ प्रणाम स्वामी जी। इनके जीभ में अल्सर टाइप से हो गया है, मैं उसके लिए यहाँ आई हुई हूँ। उसको भी ठीक कर दे। और थोड़ा ये हिम्मत हार देते हैं, इसके लिए आपका अब इनको आज वापस बुलाया मैंने सबको, आज इंडिया टीवी पर फिर से कोरोना का ही कार्यक्रम रखा अभी है। मैं आ रही थी तो मेरे सारे स्टाफ मना कर रहे थे, कोरोना बढ़ रहा है मत जाओ। मैं बोली मैं वहाँ जा रही हूँ जहाँ कोरोना का कोई असर ही नहीं है। चलो एक बार भाई सारे आज सवारी सारे दिखा दो भाई, यहाँ पूरा योगा ग्राम पूरा आनंद से भरा हुआ है और सारा कोरोना फ्री है। एक बार जोरदार ताली बजा दो भाई। लोगों में उत्साह, लोगों में मैं हिम्मत जगाता हूँ और बताता हूँ तुम घर बैठे बैठे कोरोना होने के बाद में लोगों की इतनी हालत खराब है, अलग अलग लोगों की, किसी के फेफड़े चले गए। और महाराष्ट्र में तो एक नया काम और हो गया, इतनी बुरी हालत है लोगों की, इतनी बुरी हालत है म्यूकरमाइकोसिस के कारण से लोगों की किसी के जबड़े निकाल रहे हैं, किसी की आंख निकाल रहे हैं। बोले तेरी आंख में कोरोना का वायरस घुस गया, तेरे जबड़े में घुस गया, आंख निकाल रहे हैं, जबड़े निकाल रहे हैं। दर्द तेरे की कोरोना नहीं खाएंगे बेवकूफ कहेंगे। अरे ये खा लो, जबड़ा निकाल रहे हैं, आंखें निकाल रहे हैं, फिर दिमाग में घुस रहा है, मर रहे हैं, खाएंगे नहीं। क्यों? बोले पापा ने बना रखी है। ये मतलब मूर्खता की हद होती है। मैं तो ये चाहता हूं कि अब चलो, अब ये जो पूरा गैंग है, माफिया है ना, ड्रग माफिया, मेडिकल माफिया, ये तो आयुर्वेद का विरोधी है। बोलो आयुर्वेद नहीं, ये तो आयुर्वेद आयुर्वेद तो स्थापित हो जाएगा, सम्मान हो जाएगा इसका तो। अरे आदमी मर रहे हैं, उनको नहीं बचाओगे तुम? कितना अच्छा होता है यदि भारत की सारी राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें इस बात को स्वीकार कर लेती और हर कोरोना मरीज को हॉस्पिटल में कोरोनिल कंपलसरी कर देते, तो आज ये देश की हालत खराब ना होती। लेकिन अब क्या करें, संसार में ना अलग अलग तरह के बहुत चक्रव्यूह है। चलो कोरोना में तो एक पीछे भाई खड़ा हो, उसके पास जाना जो है, अनुलोम विलोम करो सब, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम और एक्सरसाइज अपनी। हाँ थोड़ा आगे आ जाओ भाई, पीछे माइक थोड़ा। हाँ अनुलोम विलोम जी। ओम स्वामी जी। मुझे 6 महीने के अंदर 2 बार कोरोना हुआ। ये तो धर्म प्रकाश है ना जी। हाँ। पहले नवंबर में हुआ, उससे पहले मैं 6 महीने पब्लिक डीलिंग में रहा बहादुरगढ़, तब मैं कोरोनिल खाता रहा, तब मुझे नहीं हुआ। ये बैंक में सर्विस करता है भाई। उसके बाद मैं कॉर्पोरेट ऑफिस चला गया, वहाँ पर जाकर मैंने कोरोनिल खत्म हो गई तो लापरवाही की, तो नवंबर में मुझे कोरोना हुआ। तो घर पे कोरोनिल नहीं थी, अंग्रेजी दवाई मैंने खाई, उन्होंने 15 दिन में मेरी हालत ऐसी कर दी कि गला खराब, कुछ खा नहीं सकते, और इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा वीक हो गई कि खाना नहीं खा सकते थे। तो बैंक के एक साथी घर पे आए, वो कोरोनिल दे के गए मुझे। उसके बाद थोड़ा रिकवरी हुई, लेकिन रिकवरी होने में 2 महीने लग गए। और उस 2 महीने के बाद दोबारा जब कोरोना हुआ, उसका एक बड़ा सीवियर सिम्टम था कि सिर में रह रह के दर्द के दौरे पड़ते थे। ऐसा लगता था कि दीवार पे सिर मारो। ये इस बार बहुत ज्यादा हो रहा है। तो मैंने एक आर्य समाज में देखा था कि वो घी के अंदर दिव्य धारा डालते थे और उससे हवन करते थे। उनसे पूछा तो बोले कि इससे रोगाणु मिट जाते हैं। तो मैंने घर में घी का दिया जलाया, उसमें दिव्य धारा डाली और उसको अपने सिराने रख के मैं सो जाता था। पूरी रात नॉर्मल रहा और उससे मेरे को हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ी। ये आर्य समाज में जब हवन करते हैं तो घी के अंदर कपूर भी डालने का विधान महर्षि दयानंद ने किया है। तो कपूर के साथ साथ ये तो पिपरमेंट, अजवाइन सत, और इसमें तो जो है यूकेलिप्टिस और लौंग का भी तेल है, तो वो सारे डाल दिए इसने। और घी का दिया इसने सोचा 24 घंटे तो कर नहीं सकते, रात को सोते समय हवन कैसे करेंगे, तो जो है घी के दिए के अंदर ही दिव्य धारा डाल दी और उससे कुछ तो सहज रूप से उड़ के, कुछ अग्नि के साथ संपर्क में आके, और ये धर्म प्रकाश जिसको दोबारा कोरोना हो गया था। और इससे बड़ा फर्क ये रहा कि इस बार वीकनेस कोई नहीं हुई और मेरे को ये ऑक्सीजन के लिए और ये ऑक्सीमीटर का जरूरत नहीं पड़ा और मैं इसको सर्वाइव कर गया सेकंड टाइम पे। और वो सिर दर्द का क्या हाल? सिर दर्द का एक ही इलाज था सर कि
दिव्य धारा और बाम लगाया और कपड़े से सिर को बांधा और सो गए। 2 घंटे बाद उठो, नॉर्मल है। जब दोबारा हो फिर वही लगा लो, ठीक हो जाए। और कोई तरीका नहीं। तो ये दिव्य धारा और बाम मैंने बताया था।